अस्सलाम वालेकुम जी। यूके का विज़िट वीज़ा एक केस स्टडी बता रहा हूँ, सबके मानने के लिए जानने के लिए ज़रूरी है। मेरे अपने एक बड़े करीबी ताल्लुक़ भी उनसे मेरा अच्छा ताल्लुक़ बना है, यूट्यूब से ही बना है। नाम नहीं लूँगा, ओवरऑल केस बता रहा हूँ कि केस क्या है। एक मेरे पास केस है यूके का। उसमें केस ये है कि दो यूके के रिफ्यूज़ल लगे हुए हैं और दोनों रिफ्यूज़ल लगे हुए हैं बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं की हुई। उसके बाद उन साहब ने क्या किया कि 6 महीने तक अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना शुरू किया। हर महीने 12-13 तारीख को 2.5-2.5 लाख रुपए डाला अकाउंट में। 6 महीने तक डालते रहे और 6 महीने का केस तैयार कर लिया कि जी टोटल इनकम 2.5 लाख हर महीने जा रही है, 1 लाख हमारे अकाउंट से निकल रहा है, 2.25 लाख रुपए रह गए। टोटल बैंक में अकाउंट में पहले से कितने पैसे पड़े थे? 40 लाख रुपए पड़ा हुआ था। मतलब टोटल बैंक स्टेटमेंट 40 लाख रुपए की है, वो शो कर दीजिए 40 लाख रुपए पहले से पड़ा था, कोई प्रॉपर्टी बेची थी, वो मेरे पास अमाउंट थी। मेरी पर मंथ इनकम 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए। मेरा एक्सपेंस जो है 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख मेरी माहाना सेविंग है, 40 लाख मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। मैं 10 दिन के लिए यूके जाना चाहता हूँ, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मैं वापस भी आऊँगा, मेरी फैमिली टाइप यहाँ पर है, मेक सेंस। अब हमने वीज़ा, मेरे पास केस हमने अप्लाई करना था, ठीक है, 11-12 तारीख को। अब 12 तारीख तक सारी स्टेटमेंट पास थी। हुआ कुछ यूँ कि 15-16 तारीख को एक्सीडेंटली उनको कुछ पेमेंट जो है अचानक किसी को ट्रांसफ़र करनी पड़ गई, जो उन्होंने उस अकाउंट से गलती से कर दी किसी और अकाउंट में। वो थी टोटल 2.25 लाख रुपए की। वो 2.25 लाख रुपए जिनके पास गया, उन्होंने 2-4 दिन बाद वापस किया एक और अकाउंट में जो उनकी कंपनी का अकाउंट था, जो कि शो नहीं किया हुआ बिजनेस के लिए, और वो जो है 2 लाख 2.25 लाख इन्होंने वापस डाल दिए इस अकाउंट में। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, एज पर जो जिस हम बात कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट एक चीज़ जस्टिफाइड होनी चाहिए, उनके माइंडसेट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मैंने 6 महीने से अपनी एक बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई की हुई है, 2.25 लाख 2.25 लाख की 2.25 लाख की। अब इस महीने मेरे पास आ गया 2.25 लाख एक और साथ 2.25 लाख एक, 5 लाख। अब हुआ ये, कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसी बातें डाली हुई है जी कि अगर आप 60-70 हज़ार रुपए की पेमेंट इधर उधर कर जाते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब ये टोटल गलत है। वो लोग जो बैठ के बातें करें जिनको कुछ आता नहीं है, वो गलत करें, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर तो आपकी जो है ओवरऑल एक 40 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है, तो जो मिनिमम अननिग्लेक्टेबल या अननोटिसेबल पेमेंट बनती है वो 10% है, 4 लाख रुपए। 4 लाख से नीचे की ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखती। 4 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन वैल्यू रखेगी, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। नंबर 1, एक ही चीज मैं आपको समझा दूं। अब मेरे पास जो केस है इस वक्त, उस केस में जो मेरे पास जो मेरे क्लाइंट है वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 6 महीने से मैंने हर महीने 2.25 या 2.5 लाख जमा कराया। अब इस महीने भी 2.5 लाख जमा कराया, फलानी डेट पे हमने अप्लाई करना था, हम एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था, हमने अप्लाई नहीं किया, इसलिए कुछ दिन हमें वेट करना पड़ा। उस दौरान इनकी ट्रांजेक्शन हो गई कि 2.25 लाख निकल के एक और अकाउंट में चला गया, वहां से दोबारा किसी उन्होंने जिससे पैसे लिए थे उसने किसी और अकाउंट में दिया और उन्होंने उसी अकाउंट से दोबारा अपने अकाउंट में डाल दिया। ये तो ब्लेंडर मारा इन्होंने ओवरऑल इनके बनस्बत। लेकिन अगर मैं एक टेक्निकल एडवाइस दूं, ओवरऑल अगर इनकी जो है बैलेंस, इनके पास जो ओवरऑल जो इनकी बैंक स्टेटमेंट 40 लाख की है, 4 लाख की मिनिमम अमाउंट बनती है, उससे भी नीचे 2.25 लाख की ट्रांजैक्शन है, तो मैं एज पर बैंक जस्टिफिकेशन एज अ कंसल्टेंट में बताऊंगा कि ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। इस बात पे हमारे क्लाइंट बजे था कि जी बिल्कुल भी अप्लाई ही नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मैं व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनकी बैंक स्टेटमेंट में ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। अगर तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट में, तो ये कोई इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो अगर एक्चुअल आपने अमाउंट 40 लाख की शो की हुई है, 4 लाख उसकी मिनिमम पेमेंट बनती है, उससे नीचे की ट्रांजेक्शन हो गई है, डजेंट मैटर, ऑल दो आपको इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है। अब जस्टिफिकेशन दी कैसे जाए? अब लेटर सपोज आपके पास एक केस आ गया जिसमें जनवरी फरवरी मार्च या 6 महीने आप लगा दें, लेटर सपोज आप जुलाई में अप्लाई करें, हर महीने 15 तारीख को 2.5 लाख रुपए आ गया। आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या शो किया हुआ है? बिजनेस का सोर्स ऑफ इनकम शो किया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी नहीं है। बिजनेस के सोर्स ऑफ इनकम में जरूरी नहीं है कि आपके पास हर महीने 2.5 लाख रुपए, कभी ज्यादा भी आ सकता है, कभी कम भी आ सकता है। हालांकि अगर आपने 2.5 लाख मेंटेन किया, चलो अच्छा मेंटेन किया, आप शो कर सकते हैं कि ओवरऑल आपका बिजनेस हर महीने आपको 2.5 लाख कमा के दे रहा है। अब आखिरी महीने में आपके साथ ये होता है कि 2.5 लाख रुपए आपके पास जो रेगुलर आ रहा था वो आया है। अब उसके बाद वाली अमाउंट ज्यादा आपके अकाउंट से निकली पहले, फिर वापस आ गई। यही ट्रांजेक्शन है ना, पहले 2.25 लाख निकल गया अचानक और 2.25 लाख वापस आ गया और किसी और अकाउंट से आ गया। इसकी जस्टिफिकेशन बनाई जा सकती है। जस्टिफिकेशन ये बनाई जा सकती है कि मिनिमम अमाउंट है, 10% से नीचे की अमाउंट है, तो वो जो अमाउंट अकाउंट से निकल जाती है उस अकाउंट को आपने शो करना है कि ये आपका एक्सपेंस है। जरूरत नहीं है जस्टिफाई करने की अगर 10% से नीचे की अमाउंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये 5-6 लाख रुपए की अमाउंट होती है, अकाउंट से निकल जाती, तो फिर आप शो करते हैं जी 5-6 लाख रुपए मेरे से किसी ने लोन लिया, उसका एक जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। लेकिन अगर ये 10% से नीचे की अमाउंट है, तब आप इसका लोन नहीं शो कर सकते, आप इसको एक्सपेंस में शो करते हैं। और इस महीने अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास हर महीने 2.5 लाख आ रहा था और वो लोन आपने 2.25 लाख किसी को दे दिया, वो वापस आ गया और आपने किसी और अकाउंट से डाल दिया अपने अकाउंट में, तो अब ये जो 5 लाख की अमाउंट इस अमाउंट महीने आपके पास आ गई है, जो कि पिछले हर महीने में 2.5 लाख आ रही थी, इस महीने 5 लाख हो गई,
तो आपने अगर इसको जस्टिफाई करना है तो सिंपल क्लियरली आप लिखें कि इस महीने की आपकी इनकम 5 लाख हो गई है। बिजनेस अकाउंट में हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी 2.5 लाख रुपए की आपकी इनकम आ रही है 4 महीनों से, तो खुदा अल्लाह माफ करे, क्योंकि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है कि अगले महीने ही 2.5 लाख आएगी। ये 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक भी ले जा सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपकी 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, उसके नीचे 10% से 4 लाख की एक वैल्यूबल अमाउंट है। 4 लाख के इर्द गिर्द अगर आप महीने में कमा रहे हैं तो इट मीन कि आप कमा सकते हैं। अगर आप 2.5 लाख भी महीने का कमा रहे हैं या 4.5 लाख 5 लाख तक भी चले जाएं तो आप कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी जरूर, लेकिन जरूर उसको समझ लीजिएगा। मकसद कहने का ये है कि जिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने एक यूके जाने के लिए हर महीने अपनी बैंक स्टेटमेंट में फलानी तारीख को एक पेमेंट जमा कराई हुई है, और होता कुछ यूं है कि किसी एक आध महीने में वो कुछ पैसे निकाल लेते हैं और निकाल के वापस डलवा लेते हैं। तो अगर तो वो अमाउंट 10% की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा की है तो फिर आप लिखें कि ये अमाउंट किधर गई और उसकी जस्टिफिकेशन बनाएं। लेकिन अगर 10% से नीचे की है तो जो अमाउंट आपके अकाउंट से निकल चुकी हुई है उसको आप डालेंगे अपने एक्सपेंस में, और अगर आपने वो पैसे वापस ले लिए, बेशक किसी भी चैनल से लिए और पैसे वापस आपके अकाउंट में एंटर हुए, तो उस अमाउंट को आप डालेंगे अपनी इनकम में। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर छोटी अमाउंट है तो आप इसमें ये नहीं लिखेंगे कि आपने लोन दे दिया, लोन वापस आ गया, वो एक्स्ट्रा जस्टिफिकेशन में जाके अपना केस खराब कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप सीधा सीधा जो है लिखेंगे इनकम ज्यादा बढ़ा देंगे और अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। इस वक्त इस पर्टिकुलर मामले में आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होता। वीजा रिजेक्शन आपकी किसी और वजूहत पर हो सकती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले पे अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत जो है इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो जाएं तो उसकी बेस पे आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होता। आप इस मामले में अगर आपके पास ऐसा कोई केस है तो आप इस मामले में बिल्कुल भी मत डरिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।